दिवाली कब मनानी है, दिवाली 31 को मनानी है, दिवाली 1 को मनानी है, इन सारी कन्फ्यूज़नों को आज मैं बिल्कुल दूर करने वाला हूँ। और एक नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी अपने फ़ोन के मदद से एग्जैक्ट टाइम निकाल सकता है अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, कि यदि वो दिल्ली में रहता है तो कितने मिनट से कितने मिनट तक दिवाली है, यदि वो बेंगलोर में रहता है तो किस टाइम से किस टाइम तक दिवाली है ना, लोकेशन के अकॉर्डिंग बता देंगे। सारी सिचुएशन, सारी टेक्निकल्स को एकदम क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से समझें। दिवाली मनाने का पर्पज़ क्या है, दिवाली मनानी ही क्यों है, एस्ट्रोलॉजिकली बात करेंगे, लोक कथाओं के अनुसार बात नहीं करेंगे कि ये इस समय राम जी वापस आए थे या ये सब चीज़ें, हम एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करेंगे। तो होता क्या है कि इस समय पर, स्पेशली इस समय पर सूर्य जो है तुला राशि से गोचर कर रहे होते हैं। सूर्य क्योंकि जगत की आत्मा है, सूर्य की वजह से ही जीव का अस्तित्व है। यदि सूर्य ना हो तो हम 10-15 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। लोग तो कहते हैं, या विज्ञान तो कहता है कि 8 मिनट में धरती जम जाएगी यदि सूर्य नहीं होगा तो। लेकिन सूर्य एक्चुअली कर क्या रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, कि सूर्य ये करता है कि सूर्य एक तो गर्मी पैदा करता है, गर्मी सूर्य की वजह से है ना, लाइट सूर्य की वजह से है, यूवी रेज की वजह से एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन या फंगल इन्फेक्शंस जो लोगों को होते हैं है ना, वो उनको कंट्रोल कौन करता है, सूर्य की यूवी रेजेस कंट्रोल करती है। अब होता है क्या है कि सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो सूर्य की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। इस समय पर आकाश मंडल में सूर्य की जो रोशनी है वो भी बहुत कम हो जाती है, सूर्य की जो गर्मी है वो भी कम हो जाती है, सूर्य की जो यूवी रेज जो आनी चाहिए ना जर्म्स को मारने के लिए वो भी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से एयर इंडेक्स, आप देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय पर दिल्ली का सबसे हर साल ख़राब हो जाता है। गवर्नमेंट नई नई बातें बताती है लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं है, या है भी तो वो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि सूर्य का भी इस पर कोई ना कोई प्रभाव है ना। तो ये सूर्य की वजह से भी ये चीज़ें वीक हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय पर एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इस समय पर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन, फंगी, वायरल इन्फेक्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर इस समय पर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं। और ये बात हमारे वैज्ञानिकों को या हमारे ऋषि मुनियों को या हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को, प्राचीन एस्ट्रोलॉजरों को बहुत पहले से पता थी, और जिसको कंट्रोल करने के लिए हम ये दिवाली का पर्व मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। अब है क्या कि सूर्य तो पूरे 30 दिन लगभग या 1 महीना लगभग तुला राशि में रहेंगे। तो दिवाली किस दिन मनाई जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा जब सूर्य तो इस समय पूरे महीने ही लगभग वीक है, पूरे महीने ही लगभग ख़राब है, और सूर्य की ये जो कंडीशन है ये आगे और भी ख़राब होती चली जाती है क्योंकि सर्दियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन सूर्य इस समय पर खराब पोजीशन में है। अगर चंद्रमा भी इस समय पर खराब हो जाए, मतलब जगत की जो आत्मा है वो तो इस समय पर पाप प्रभाव में है ही, जगत का जो मन है वो भी इस समय पर पाप प्रभाव में आ जाए, तो ये हम कहेंगे कि ये पूरी तरीके से खराब कंडीशन बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य चंद्रमा जब बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि अब विश्व में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ जाएगी। या ये कह लो वो दिन होता है अमावस्या का दिन, जिस समय पर सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक ही डिग्रीज पर एक के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस महीने इस 30 दिन के अंदर वो पीरियड निकाल लेंगे जिस समय पर सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर से गोचर कर रहे होते हैं, है ना। और उस समय में भी अब होता क्या है कि सूर्य जो है इस समय पर क्योंकि सूर्य एक राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, जो तुला राशि है ना इसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं, और इस समय पर जब अमावस्या होती है तो जनरली सूर्य जो है स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहा होता है। दिवाली हमेशा किस नक्षत्र में पड़ेगी, और ये चीज़ फिक्स है कि दिवाली हमेशा स्वाति नक्षत्र में पड़ेगी। और स्वाति किसका नक्षत्र है, स्वाति राहु का नक्षत्र है। सूर्य राहु के नक्षत्र से इस समय गोचर कर रहे होते हैं, और इसी वजह से सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य की एनर्जी है, राहु क्या है, धुंध है, राहु क्या है, जो चीज़ों को आप तक आने ही नहीं देगा बीच में बाधा डाल देगा, तो राहु वो चीज़ है। तो राहु क्या करता है, सूर्य के प्रभाव को, और सूर्य का परम शत्रु भी है, तो सूर्य के प्रभाव को अर्थ तक नहीं आने देता।
और चंद्रमा भी यदि इसी नक्षत्र में आ जाएंगे तो चंद्रमा के भी जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव ही कहेंगे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हैं, उनको अर्थ तक नहीं आने देगा। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राहु के पाप प्रभाव में आ जाएंगे। वो समय होगा दिवाली का, वो समय होगा पूजा का, वो समय होगा हमें उस कंडीशन से निकालने के लिए किसी देवता की पूजा पाठ करने का। अब वो कंडीशन कब बनेगी ये देखो। तो इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, आप ये देखो। इसके लिए हम ये वाला ये ज्योतिष ऐप करके है और इसमें हम चीज़ें निकाल लेते हैं। अब देखो ये जो है पहली चीज़ तो ये, अब 3-4 कंडीशन बननी है। पहली कंडीशन ये कि अमावस्या होनी चाहिए। अमावस्या का मतलब है सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्रीज पर होने चाहिए। यदि सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री पे नहीं है तो वो अमावस्या नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम एक दिन पहले, क्योंकि अमावस्या का मतलब ये है कि अमावस्या लगभग रहेगी एक दिन पूरे, एक मतलब 27-28 घंटे या 30 घंटे तक भी रहती है ना, उसके हिसाब से। लेकिन एग्जैक्टली सूर्य और चंद्रमा जब एक ही डिग्रीज पर होंगे तो ये 1 घंटे का समय ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव में होगा राहु के। उस समय पे हम पूजा करेंगे, वो समय हम निकाल लेते हैं। अब देखो यदि आप बात करते हो जो कि सभी लोग कह रहे हैं कि जी 31 तारीख को करो, तो 31 तारीख को अगर मैं दिखाऊं आपको, 31 तारीख, अभी ये 1 तारीख है ना, 31 अक्टूबर 2024 शाम को मैंने डाल दिया टाइम, है ना, दिल्ली का लोकेशन है। अब ये देखो 31 अक्टूबर को ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आप ये देखो, आज सारी ही कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। ये सूर्य और चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा 4 डिग्री का है और सूर्य यहाँ पे 14 डिग्री का है, तो ये एक दूसरे के ऊपर से तो गोचर कर नहीं रहे, 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो यदि आप 10 डिग्री के डिफरेंस पे पूजा करना चाहते हो तो भाई कर लो, लेकिन हम वो टाइम ढूंढ रहे हैं जो एग्जैक्टली अमावस्या का समय होगा। अमावस्या तो लगभग 12 डिग्री के आसपास से शुरू हो जाएगी, जब सूर्य चंद्रमा में 12 डिग्री का डिफरेंस होगा। 10 डिग्री का डिफरेंस है ये, तो 12 डिग्री के डिफरेंस से अमावस्या शुरू हो जाती है। लेकिन हम वो समय ढूंढ रहे हैं उस अमावस्या के जो है अमावस्या के 24 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे या 30 घंटे के बीच में जो 1-1.5 घंटे का समय आएगा, वो समय हम ढूंढ रहे हैं। और वो समय जो है, अब आप ध्यान से देखो, 31 तारीख को तो नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए अब हम करते हैं, आप ये देखो, एडिट करते हैं इसको और 1 तारीख का समय डालते हैं। 1 तारीख 1 नवंबर 2024। अब देखो 1 नवंबर 2024, ये देख लो, आप खुद भी कर सकते हो, ये ऐप डाउनलोड करो और इसमें ढूंढो। 1 नवंबर 2024 को 7:30 बजे के आसपास ऐसी कंडीशन बन रही है कि सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक ही डिग्रीज पर है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अगर आप देखो जो पंचांग है वो किस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं हमें नहीं पता, परंतु पंचांग जो है वो अमावस्या दिखा रहे हैं। आप देखो ये दृक पंचांग मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, ठीक है, ये अमावस्या जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 तारीख को शाम को 6:16 तक अमावस्या दिखा रहा है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर से देखते हो, नई दिल्ली का लोकेशन डाल के देखते हो, तो 7:15 बजे तक अमावस्या की स्थिति बनी हुई है। और आप अपनी लोकेशन की, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये जो गणनाएं कर रहे हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोकलाइज्ड टाइम वो करते हैं, मतलब कलकत्ता का टाइम लेता है कोई, वाराणसी का टाइम लेता है कोई, काशी का टाइम लेता है कोई, उस टाइम के हिसाब से पूरे भारत की कैलकुलेशन करते हैं और उस टाइम के हिसाब से ये निकाल देते हैं कि 6:16 पे अमावस्या ख़त्म हो जाएगी। दिल्ली की लोकेशन डाल के अगर हम देखते हैं तो 6:16 पे अमावस्या ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर यदि अमावस्या 6:16 पे ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत सारे जो धर्माचार्य हैं वो यही लॉजिक दे रहे हैं कि अमावस्या प्रदोष काल में नहीं है। प्रदोष काल का मतलब क्या है कि शाम को दिन छुपने के समय पर अमावस्या नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। दिल्ली में तो दिन छुपने के समय पर अमावस्या है। आप देखो, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 नवंबर को 7:30 बजे तक अमावस्या की कंडीशन बनी हुई है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये गलत है कि भाई 31 को, जो एक ही लॉजिक है उनके पास कि 31 को क्यों मनानी है, क्योंकि 31 को शाम के समय पर अमावस्या है। लेकिन 31 को शाम के समय पर बिल्कुल अमावस्या है, लेकिन सूर्य चंद्रमा की डिग्रीज में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 1 तारीख को एग्जैक्टली शाम के समय पर सूर्य चंद्रमा की डिग्रीज एकदम परफेक्टली मैच हो रही हैं, और वही परम नीच पोजीशन होती है, वही एक पीक टाइम होता है जिस समय पर हमें देवता की पूजा करनी है। ठीक है, अब मैंने दूसरी चीज़ ये बताई कि ये दोनों ही जो ग्रह हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, हम पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये खराब पोजीशंस में हैं, और मैंने ये बताया कि ये जो है राहु के नक्षत्र में होना अनिवार्य है, तभी पूजा होगी। स्वाति नक्षत्र का होना अनिवार्य है। अब देखो, अगर मैं 31 तारीख की बात करूं, ठीक है, 31 तारीख को चंद्रमा किस नक्षत्र में है, आप देखो 31 को दिखाता हूं मैं आपको। 31 अक्टूबर 2024 शाम को 7:30 बजे चंद्रमा जो है चित्रा नक्षत्र में आ रहा है। आप देखो, 1 मिनट रुको, चंद्रमा किस नक्षत्र में आ रहा है, ये रहा चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में। ठीक है, चंद्रमा तो स्वाति में है ही नहीं 31 तारीख को, और चंद्रमा यदि स्वाति में नहीं है, सूर्य स्वाति में है। सूर्य देखो, सूर्य स्वाति में है, चंद्रमा स्वाति में है ही नहीं, तो फिर एक एग्जैक्टली कंडीशन कैसे मैच हो गई, मैच ही नहीं हो रही है 31 तारीख को। लेकिन फिर भी लोग 31 तारीख की दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि शुक्र की राशि में तो दोनों है, ये RL का मतलब है राशि लॉर्ड और NL का मतलब है नक्षत्र लॉर्ड। तो सूर्य की राशि में तो दोनों हैं, वो शुक्र की राशि में तो दोनों हैं, ये देखो शुक्र की राशि में तो दोनों हैं, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में, वो राहु के नक्षत्र में दोनों नहीं हैं। हमें राहु के नक्षत्र में होना अनिवार्य है। ठीक है, अब ये राहु के नक्षत्र में कब आ रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखो 1 तारीख को, 1 नवंबर 2024 शाम को 7:30 बजे। अब देखो यहाँ पे सूर्य किस में, स्वाति नक्षत्र में, चंद्रमा किस में, स्वाति नक्षत्र में, और स्वाति नक्षत्र किसका है, राहु का। राहु का राशि किसकी है, शुक्र की। शुक्र की दोनों तुला राशि में हैं, राहु के नक्षत्र में है। यही वो समय है जब लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेशली सरस्वती, गणेश और सरस्वती की पूजा भी होनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा तो इस वजह से क्योंकि तुला राशि है, और सरस्वती जी की पूजा इस वजह से कि राहु का नक्षत्र है। गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, इन सब की पूजा होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ थी। अब एक कंडीशन, एक और इसमें पॉइंट है कि अमावस्या भी हो गई, स्वाति नक्षत्र भी हो गया, ये दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं 1 नवंबर को। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी लग्न कौन सी होनी चाहिए, जब पूजा का जो समय है, पूजा का समय पर लग्न कौन सी होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं 31 तारीख को दिखाऊं आपको, 31 तारीख को शाम को क्या लग्न आ रही है, लग्न अब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं वो तो समझ जाएंगे। ठीक है, लग्न यहाँ पे वृष लग्न आ रही है, ठीक है, टॉरस जिसको हम बोलते हैं। लेकिन 31 तारीख को वो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि सबसे मेन पॉइंट यही है कि डिफरेंस जो है सूर्य और चंद्रमा में 10 डिग्री का डिफरेंस है। टॉरस लग्न तो अच्छी है, लेकिन डिफरेंस 10 डिग्री का है, तो इस वजह से चंद्रमा जो है स्वाति नक्षत्र में है ही नहीं, और चंद्रमा स्वाति में नहीं है तो फिर पूजा नहीं हो सकती। पहली चीज़ ये, तो 10 डिग्री का डिफरेंस है, चंद्रमा स्वाति में नहीं है, इसलिए 31 तारीख को पूजा करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब देखो 1 मिनट चेंज करके दिखाता हूँ आपको। 1 तारीख को, 1 नवंबर 2024 शाम को 7:30 बजे। अब देखो, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही डिग्रीज पर हैं। सभी लोग ध्यान से देख लें, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही डिग्रीज पर हैं। लग्न भी टॉरस है, टॉरस मतलब स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न ली जाती है, या तो हम टॉरस में पूजा करते हैं, या हम सिंह में पूजा करते हैं, या हम इसमें, या हम इसमें। ठीक है, ये दोनों उतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि शनि के प्रभाव में आती हैं, वृश्चिक भी और कुंभ भी। तो मेन जो 2 लग्न हैं वो मानी जाती हैं कि या तो टॉरस हो, वृष राशि हो, या सिंह राशि हो। सिंह राशि इन दोनों में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, मतलब इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हो, इसको सिंगल स्टार दे सकते हो, तो ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है।
लेकिन ये कब आ रही है, ये आ रही है रात को, मध्य रात्रि में, है ना। और जनरली आपने देखा होगा कि जो लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है वो मध्य रात्रि में ही होता है। तो मध्य रात्रि में जो तंत्रोक्त पूजा है, ये जो साधना लोग करते हैं वो सिंह लग्न में करते हैं। तो यदि आप सिंह लग्न में पूजा करना चाहते हो तो आप, यदि आप टॉरस लग्न में पूजा करना चाहते हो वो बता देता हूँ, यदि आप सिंह लग्न में पूजा करना चाहते हो तो वो बता देते हैं। देखो 1 तारीख को यदि मैं देखूँ लग्नों में तो ये आ गया लग्न मुहूर्त, ठीक है। 1 तारीख को शाम को टॉरस है, दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ठीक है। वृष लग्न शाम को 6:20 से स्टार्ट हो जाएगी। और जो सिंह लग्न आ रही है वो आ रही है 12:50 से। तो यदि आपको साधना करनी है, तंत्रोक्त पूजा करनी है, लक्ष्मी जी को कतई घर पे ही बांध के रखना है, तो आप इसमें पूजा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पूजा उनके लिए जो साधना करते हैं, जिनको समझ है, ठीक है। लेकिन आम जनमानस के लिए टॉरस लग्न बढ़िया है। शुक्र की ही राशि, शुक्र ही इसका मालिक है, ठीक है। और धन की राशि है, बहुत बढ़िया है। और स्थिर लग्न है, इसमें पूजा की जाती है तो लक्ष्मी जी टिकती हैं, ठीक है। तो टॉरस लग्न बहुत बढ़िया है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से जो समय आ रहा है वो समय आ रहा है, आप कहो 1 नवंबर 2024 शाम को आप पूजा करो 6:20 से लेकर 7:15 तक का बेस्ट समय है। ये जो समय है लक्ष्मी पूजा के लिए, ये सर्वाधिक उपयुक्त समय है या सबसे बढ़िया समय है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि 31 को पूजा होनी चाहिए, वो गलत है पूरी तरीके से, ठीक है। करना चाहो आप कर सकते हो। देखो पूजा के लिए तो कोई वो दिक्कत नहीं है, कोई भी समय प्रयुक्त है। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए पूरा महीने करो आप, बहुत बढ़िया। कार्तिक मास में लोग हर रोज़ दीपदान करते हैं, तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि सूर्य तो वीक है ना, तो सूर्य को बढ़ाने के लिए जो भी कुछ आप कर सकते हो पूरे महीने कर सकते हो, तो पूरे महीने करो, दीपदान करो, विष्णु जी की पूजा करो, राम जी की पूजा करो, सूर्य को मजबूत करने वाली जितने भी देवता हैं उनकी पूजा करो। स्पेशली इस दिन अगर आप दिवाली की बात करते हो तो ये परफेक्ट समय, इस दिन करो और इस टाइम पर करो मेरे हिसाब से। और ये आपने लॉजिकली मैंने बता दिया है। इसके बाद भी अगर किसी को टेक्निकल कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं।